बुनकरों के लिए योगी सरकार का रुख नरम दिख रहा है, जिसमें युवका के पुनरुद्धार की रूपरेखा तय मानी जा रही है, जिसके लिए 25 वर्ष बाद पहली बार हुए चुनाव में सभापति में बनारस के अमरेश कुमार, उप सभापति में मल्लावा हरदोई के हफीजुद्दीन अंसारी समेत प्रतिनिधियों में 9 विजयी घोषित हुए, जबकि सरकार की ओर से नामित 2 अन्य प्रतिनिधियों को कानपुर के युवका भवन में जीत के बाद शपथ ग्रहण प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने कराया। नवनिर्वाचित सभापति अमरेश कुमार कुशवाहा ने लोक जन संदेश के राजीव तिवारी व शामिन हुसैन से विशेष बातचीत में बताया कि वह इस जीत के बाद युवका पुनरुद्धार व बंद पड़े शोरूमों को खुलवाने की बात सरकार के सामने प्रभावी रूप से रखेंगे। सर, युवका के पुनरुद्धार में ये चुनाव कहाँ तक सफल है? देखिए, 25 साल के बाद युवका का ये चुनाव हुआ है। युवका बुनकरों की एक एपेक्स कोऑपरेटिव सहकारी समिति है और ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होना बहुत आवश्यक था। 20 साल से प्रशासकीय समिति द्वारा इसका कार्य संपादन किया जा रहा था, लेकिन अब आज युवका का चुनाव हुआ है। हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बुनकर परिवार से हैं और इसी उद्योग से लगे हुए हैं, ये इनसे अच्छे सुझाव आएंगे और युवका के पुनरुद्धार के लिए या इसके आगे सुदृढ़ीकरण के लिए इनका अमूल्य सहयोग मिलेगा और इस संस्था प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। सर, और क्या खास करने वाले हैं युवका को बढ़ावा करने? देखिए, युवका का बेस बुनकरों से है और बुनकरों का द्वारा ही जो कपड़ा उत्पादित होता है। हम चाहेंगे कि भाई हमें जो भी सरकारी आपूर्ति में कपड़े की आवश्यकता हो या जेम पर जो जहाँ पर आवश्यकता हो, प्लस हम अपने शोरूमों का भी पुनरुद्धार करके ज़्यादा बिक्री कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि संस्था का लाभांश बढ़े और संस्था अपने हितों का अच्छी तरीके से पालन कर सके। युवका के कौन-कौन से शोरूम हैं जो चल सकते हैं? युवका के अभी भी बहुत से अपने निजी शोरूम हैं जो चल सकते हैं। आगरा में है हमारा में हजरतगंज लखनऊ में है, बनारस में है और अनेक जगह पर हैं जो शोरूम चलेंगे। बाकी हम लोग जो सरकारी आपूर्ति होगी जिसके माध्यम से, चाहे वो राहत कंबल हो, चाहे रेलवे यात्री की बेडशीट हो, इसमें भी हम लोग अपना पार्टिसिपेशन ढूंढेंगे। कितना स्टाफ? स्टाफ तो हमारे पास अब 12 रह गया है। चूँकि संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो सरकार के तरफ से। इस दौरान उप सभापति में जीते हफीजुद्दीन अंसारी ने कहा कि युवका पुनरुद्धार ही हमारी जीत का संकल्प हुआ प्राथमिकता होगी। युवका के प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने बताया कि 25 वर्ष बाद हुए चुनावों से सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह बुनकरों के हित में प्रभावी कदम उठाने जा रही है। नई गठित टीम से उन्हें उम्मीद है कि युवका के पुनरुद्धार के लिए वे सरकार को अच्छे से अच्छा सुझाव दें, क्योंकि हैंडलूम की आज भी बड़ी मांग है। इस दौरान 25 वर्ष बाद विजयी टीम की बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हॉल में गुलदस्ते देकर प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने जीत की बधाई दी। देखिए, जीत तो अच्छी थी, सारे लोग का समर्थन था, सभी डायरेक्टरों का। हमारे जो 9 डायरेक्टर चुने गए थे सभी लोगों ने समर्थन किया और इस युवका को बढ़ाने के लिए काफ़ी दिनों से इसमें चुनाव नहीं हो रहे थे, तो इसको बढ़ाने के लिए मैं बुनकरों के लिए ज़मीन स्तर से काम करूंगा। जो है, मैं अमरेश कुशवाहा वाराणसी से जिस तरह से हैंडलूम में काम करता हूं पूरा, तो इसको संस्था को जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं उनसे परचेस करूंगा जो है, और बुनकरों को जो स्थिति है उसको मजबूत करूंगा जो है। सर, ये बताइए कि युवका जिस तरह से उठी थी उसका नाम एकदम से खो गया, उसके कारण क्या रहा? देखिए, ये संस्थाएं बनी जो है और बहुत संस्थाएं बनी हैं। जब थोड़ा सही अगर हमारे एमडीए चेयरमैन जो है जो चलाए जो है तो चलता है जो है, गवर्नमेंट के लोग हैं जो हैं, किसी कारण से गई घाटे में जो है और चलती गई और स्थिति आज ख़राब हो गई और 2500 साल से कोई जो है चेयरमैन नहीं रहा। इसका प्रशासनिक कमेटी काम करती रही, तो सरकार में जो प्रशासनिक कमेटी काम करती रही उसका भी एक थोड़ा सा रहा कि वो आगे बुनकरों के लिए नहीं समझ आया। बुनकरों के लिए आगे क्या करने वाले हैं आप? देखिए, अभी तो हम बुनकरों के लिए जो हमारी सोच है पुनः जो है जो इसका है हम शुरुआत करने वाले हैं जो है, और जल्दी ही जो है युवका के जितने शोरूम हैं उसको रेनोवेट करेंगे जो है, और जो हमारी सहकारी समितियां अच्छा काम कर रही हैं उनसे हम
माल परचेस करेंगे, चाहे वो साड़ी हो, चाहे गमछा हो, चाहे धोती, जो भी बनाते हैं जो है वो हम परचेस करेंगे और एक पहचान बनेगा हैंडलूम का, पुनः यूपी का अपने परावैभव को प्राप्त होगा। ये बताइए, इसके लिए आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, कौन से जिलों से करेंगे? देखिए, अभी शुरुआत की बात है, आज हुआ, मेरी सोच तो है ज़रूर, अभी हमने बोर्ड में मीटिंग नहीं कर पाया, तो जहाँ से शुरुआत है करने की बात, तो जो सोसाइटियाँ काम कर रही हैं, जो सहकारी समितियाँ काम कर रही हैं और जो हमारे शोरूम अच्छे हैं, जो चल रहे हैं, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे पुनः आगे हम बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ाते हमारी कोशिश होगी कि सारे बुनकरों को ज़्यादा से ज़्यादा बुनकर सहकारी समितियों को जोड़ें और उनसे जो बुनकर हैं, चाहे 50,000 लाख 2 लाख जो भी बुनकर हों, तो उनको पूरा का पूरा फ़ायदा इस संस्था से मिले, क्योंकि उनके बनाए हुए माल का हम बिक्री कर सकें। सर, कुछ समितियाँ कागजों पे काम करती हैं, उनके लिए आप अपने कार्यकाल में देखिए, उसके लिए भी है, आपका कहना सही है, कुछ कागज़ों पर काम करती हैं, ऐसा नहीं है, और हो भी सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी बात करते हैं जो समितियां काम कर रही हैं या अच्छी काम कर रही हैं, तो जो सुधार करेंगे उसमें कि बुनकर उसमें जुटें, जो समितियां हैं जो है किसी वजह से हैं, तो उसमें सुधार हो, 10 करके से 20 करके से 25 करके से शुरू हो और जो उनको उत्पादन में जो है पूरा प्योर हैंडलूम का उत्पादन हो जो है, और उसमें हम जो है हैंडलूम मार्क, सिल्क है तो सिल्क मार्क लगाकर मार्केट में एक अपनी पहचान बना सकें जो है। सर, सुधार के क्षेत्र में मतलब जो शोरूम हैं वो कहाँ कहाँ चलने की उम्मीद है? देखिए, बड़े शहरों में जो है, वाराणसी में जैसे है शोरूम, बहुत अच्छे प्लेस पर है, जगह पर है जो है, गोदवलिया है आपका जो है, नंदेसर के सामने जो है, लखनऊ में है जो है, कानपुर में भी बहुत पास में है, तो ज़रूरत है उसको सुधारने के लिए जो है, और चूँकि काफ़ी दिन से इस स्थिति में पड़ी हुई है, तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि हम इसको परम वैभव ले जाएंगे, ऊँचा करेंगे। इस चैनल के माध्यम से कुछ खास संदेश देना चाहें आज की जीत के? आज के जीत के लिए जो है हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सहकार भारती एक हमारी जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से बहुत उसने सहयोग किया जो है, और सहकार भारती बुनकरों के बारे में सोच रही है, ज़मीन के बारे में सोच रही है, तो उसने उस संगठन से चूँकि हम चेयरमैन हुए हैं जो है, और यहाँ की यूपका के, तो एक ऐसा गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी इसको सुधारने के लिए प्रयास होंगे, और हमारा पूरा का पूरा प्रयास होगा कि जो बुनकर सहकारी समितियां हों वो स्वस्थ हों और उनसे हम परचेस करें। सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इस सरकार से उम्मीद करते हैं, देखिए, किसी 2-3 चीज़ें हो सकती हैं जो है, एक तो पहले हम अपना स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है उसको सुधार करेंगे, हमारे बैलेंस शीट वगैरह हैं, बहुत से चीज़ें हैं, कर्मचारियों को कुछ वेतन है, किसी को नहीं मिले हैं, ये सब चीज़ें करेंगे जो है, वो कैसे करेंगे, वो सरकार से कहेंगे जो है कि कुछ दे, उनसे मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, कितने लोगों का बाकी है, हम इस तरह के शोरूम को जो है रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, जो रिनोवेट करेंगे हम जो है, और उस पर अच्छे माल रख करके हम सुधार करेंगे, कम परसेंटेज पर रख करके माल को बिक्री हमारा है करने का।